हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन अपने सिलेबस की द 7 एजेस ऑफ मैन जो अपनी जो पोइम है उसको पढ़ रहे थे। इसके 3 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित ये जो पोइम है। आज इसका जो चौथा पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। और अपन 5 स्टेजेस है ह्यूमन लाइफ की वो पढ़ ली है। आज अपन जो स्टेज पढ़ेंगे वो ह्यूमन जीवन की जो आखिरी जो 2 स्टेज बची है, 6th और 7th स्टेजेस, इन स्टेजेस को अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए, तो लास्ट अपन ने पढ़ी थी ए जज की स्टेज पढ़ी थी, एक जस्टिस की स्टेज पढ़ी थी। उस स्टेज में अपन ने पढ़ा था कि जज वाली अवस्था के अंदर व्यक्ति के तोंद निकल आती है। और अब देखिए, अब इसका एकदम से उल्टा हो जाता है इस अवस्था के अंदर। तो अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो द 6th एज शिफ्ट्स की छठी जो अवस्था है वो शिफ्ट हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। किसके अंदर? चेंज इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून की जो 6th एज है वो शिफ्ट हो जाती है। किसके अंदर शिफ्ट हो जाती है, किस में चेंज हो जाती है? इनटू द लीन। लीन का मतलब थिन, पतला। किस में? यानी कि पतले आदमी के अंदर, थिन के अंदर, या वीक, थिन एंड वीक पर्सन में चेंज हो जाती है। और साथ में किस में चेंज होती है? स्लीपर्ड पेंटालून। और इस अवस्था के अंदर आदमी है वो क्या करता है? स्लीपर्ड, यानी स्लीपर मतलब बाथरूम चप्पल पहनने लगता है। और पेंटालून, और बाथरूम चप्पल पहनने वाला क्या बन जाता है? एक पेंटालून बन जाता है। पेंटालून वैसे तो इसका मतलब है पतलून, लेकिन यहाँ पे अर्थ लेंगे पेंटालून क्या है? पेंटालून इज ए कॉमिक कैरेक्टर। पेंटालून क्या है? एक कॉमिक कैरेक्टर है। किसका? यानी कि कॉमिक कैरेक्टर है इटालियन स्टेज का। और वह कॉमिक जो कैरेक्टर है वो किसके साथ रहता है? विद हिज लूज फिटिंग क्लॉथ्स या ट्राउजर्स, अपने ढीले ढाले यानी कि कपड़े के साथ यानी वह रहता है। वह क्या है? ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक ओल्ड मैन है। और वो मेक्स अदर्स लाफ, जो कि दूसरों को क्या करता है? हंसाता है। विद किस से हंसाता है? हिज अनयूजुअल ड्रेस, अपनी जो अनयूजुअल ड्रेस है, स्पेक्टिकल्स, चश्मा है, इनसे वह क्या करता है? इनसे वो यानी कि लोगों को हंसाता है। मतलब इस व्यक्ति के अंदर पेंटालून की अगर बात करें तो पेंटालून का मतलब ऐसा व्यक्ति जो भद्दा दिखाई दे, जिसके ऊपर हर कोई हंसे। तो ऐसा ही अवस्था यानी कि ऐसे स्टेज यानी कि कौन सी स्टेज होती है? 6th स्टेज यानी होती है। अपन देखते हैं 5वीं स्टेज के अंदर क्या होता है? जज है वो खूब खाता है, रिश्वत लेता है, उसकी तोंद निकल आती है। और वह उस अवस्था में यानी कि थोड़ा बहुत यानी कि कमाता है तो अपने घर वालों को देता है, अपने बेटे बहू को देता है, तो उसको खाना भी यानी कि वो घर वाले अच्छे देते हैं, इस कारण उनकी तोंद भी निकल आती है। लेकिन 6th स्टेज के अंदर वह क्या होता है? जज के बाद रिटायर हो जाता है। और जैसे ही वो रिटायर होता है, घर वालों को, अपने बेटे बहू को यानी कि क्या नहीं देता है? वो पैसे नहीं देता है, तो उनको खाना भी अच्छा नहीं देते हैं। वो जब उनको खाना अच्छा नहीं देते हैं तो लास्ट में वो क्या होता है? जो तोंद निकली होती है वो शिफ्ट इनटू किसके अंदर शिफ्ट हो जाती है? लीन, एकदम दुबले पतले यानी कि व्यक्ति के अंदर यानी वो उसको बदल देती है। और उस अवस्था के अंदर वह क्या पहनने लगता है? यानी कि बाथरूम चप्पल पहनने लगता है। कहने का मतलब अब वह कहीं ऑफिस में तो जाना नहीं है, उसको घर पे रहना है, तो वह बाथरूम चप्पल, बाटा चप्पल जो बोलते हैं वो पहनता है। और साथ में क्या? स्पेक्टिकल्स, ऐनक लगाता है। और वह किसकी तरह यानी दिखता है? एक पेंटालून की तरह दिखता है। पेंटालून जो अपन ने बता दिया, पेंटालून एक इटालियन कैरेक्टर है और एक इटालियन कॉमिक कैरेक्टर है। और जो किसके साथ रहता है? विद हिज लूज फिटिंग ट्राउजर्स के साथ रहता है, ढीला ढाला यानी कि पायजामा यानी कि रखता है। और जो ढीला ढाला पजामा पहनता है और ऐसे यानी कि कपड़े पहनता है जिसके कारण यानी वो फनी दिखता है एकदम, और हर कोई उसके ऊपर हंसता है। जैसे एक कैरेक्टर है चार्ली चैपलिन यानी कि नामक कैरेक्टर है, उसको अपन देखते हैं, उसका जो ट्राउजर है वो यानी कि एकदम ढीला होता है। उस ट्राउजर को यानी कि बांधने के लिए वो स्ट्रिंग्स का, नाड़े का यूज करता है, वो एकदम फनी दिखता है। तो इस अवस्था में भी वो एकदम फनी दिखने लगता है। तो देखिए इस अवस्था में वो क्या होता है? जो 6th एज है वो किस में शिफ्ट हो जाती है? लीन एंड वीक पर्सन,
दुबले पतले और कमजोर व्यक्ति में। और वह कौन सा रोल निभाता है? स्लीपर्ड और स्लीपर्ड पेंटालून मतलब क्या है? वह बाथरूम चप्पल पहनने वाला एक पेंटालून के भांति, एक भोंडा दिखाई देने वाले आदमी के भांति दिखने लग जाता है। तो ये जो लाइन है इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, इसमें मेटाफर का यूज हुआ है। अब देखिए ये जो व्यक्ति है विद स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टिकल्स मतलब ऐनक लगाने लगता है इस अवस्था में, जब बाद में इतना थोड़ा यानी कि वर्द हो जाता है, उन्हें दिखाई नहीं देता है, ऐनक लगाने लगता है। ऑन नोज, किसके ऊपर? अपने नाक के ऊपर। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच ऑन साइड, पाउच का मतलब यहां खाल से लेंगे कि उसके आंखों के नीचे क्या है? पाउच लटकने लगते हैं, मतलब उसकी चमड़ी है उस अवस्था में लटकने लगती है। और जब यानी कि उसकी चमड़ी यानी कि खड्डे पड़ जाते हैं आंखों के नीचे, तो इसके कारण वह भद्दा दिखाई देने लगता है, हर कोई यानी उसके ऊपर यानी हंसता है। और उसका देखिए क्या होता है कि हिज यूथफुल होज, होज का मतलब जुराब, सॉक्स, इसके उसके जो जवानी के जो जुराब थे, उस व्यक्ति के जो जवानी के जुराब थे, वेल सेव्ड, उन जुराबों को जो अच्छी तरह से सेव बचा के रखा था, संभाल के संदूक के अंदर रख रखा था। और उन जुराब को वह कब पहनता है? उस जुराब को वह 6 डेज में पहनता है, क्योंकि जवानी के दिनों में जो जुराब थे उसके, तो कहने का मतलब क्या है कि पहले पुराने टाइम में अगर बात की जाए तो सॉक्स वगैरह यानी कि कम ही पहनते थे। ज्यादातर लोग हैं उनके पास एक सॉक्स होता था, और जब यानी कि वो कहीं यानी शहर जाते थे या शादी में जाते थे तो शूज और सॉक्स को पहनते थे, और आते ही उसको निकाल देते थे और संदूक में रख देते थे। और वे जुराब अब देखिए कब पहनते हैं? वो जवानी के अंदर तो यानी कि वो रखे रखते हैं उसको, और जब 6 स्टेज आती है तो वो जो जुराब जो बचा के रखे थे वो अब क्या हो चुके हैं? वर्ल्ड टू वाइड, वर्ल्ड टू वाइड, वर्ल्ड टू वाइड का मतलब बहुत ज्यादा, दुनिया के लिए भी बड़े हो गए, मतलब अब उसके लिए बहुत बड़े हो गए हैं। फॉर किसके लिए बड़े हो गए हैं? हिज श्रंक, श्रंक का मतलब सिकुड़ा हुआ, सैंक का मतलब पैर, लेग्स, टांगों के लिए, मतलब उसकी जो जवानी के जो जुराब थे वो अब क्या, जो कि वेल सेव्ड, अच्छी तरह बचा के रखे थे, वो अब क्या हो चुके हैं? वर्ल्ड टू वाइड, बहुत बड़े हो चुके हैं। किसके लिए बड़े हो चुके हैं? हिज श्रंक सैंक, उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए, मतलब जवानी में जो जुराब थे तब उसके फिट आते थे, उसके यानी कि जो पैर थे वो अच्छे थे, लेकिन अब क्या है? 6 स्टेज के अंदर दुबला पतला हो गया, पैर है सिकुड़ गए, तो जुराब का साइज तो उतना ही है, लेकिन उसके जो टांगों का जो साइज है जो वो सेंक हो चुकी, मतलब वो श्रंक हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है, तो वह अब जुराब है वो उसकी टांगों में फिट नहीं बैठ रही है, और वह उन जुराबों को पहनता है तो वह फनी व्यक्ति की तरह दिखता है, कॉमिक पर्सन की तरह दिखता है। और देखिए अब इस अवस्था में क्या होता है? एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और इस अवस्था में उसकी जो बिग, बड़ी, मैनली का मतलब मर्दानी, वॉइस, बड़ी जो मर्दानी जो आवाज थी, मर्द जैसी आवाज, जब भी वह बोलता था ऊंची और भारी आवाज में बोलता था। इस स्टेज में क्या होता है? उसकी बड़ी मर्दानी जो आवाज है वो टर्न हो जाती है, अब चेंज हो जाती है अगेन, दोबारा किस में चेंज हो जाती है? चाइल्डिश ट्रेबल पाइप, बच्चे जैसी, चाइल्डिश मानी बच्चे जैसी, ट्रेबल पाइप्स का मतलब ऊंची लेकिन पतली आवाज में। जिस तरह से एक छोटा बच्चा कितने भी जोर से बोल ले वो यानी मर्द जैसी आवाज में नहीं बोल सकता, उसी तरह से वह इस अवस्था में जो बोलता है वो क्या बोलता है? ऊंचा बोलता है, लेकिन उसकी आवाज है वो कैसी निकलती है? जैसे एक छोटा बच्चा जोर से बोलता है उसकी तरह यानी कि वह आवाज निकलती है। और जैसे ही वह बोलता है तो क्या होता है? विसल्स इन हिज साउंड, विसल्स मानी यानी कि सीटी बजना, इन हिज साउंड, उनके साउंड में सीटी बजती है। कहने का मतलब क्या है? ही विसल्स इन हिज साउंड, जैसे ही वह बोलता है उसके यानी कि आवाज से जो गला है उससे यानी कि सीटी की आवाज निकलती है। तो ये इस तरह से कौन सी स्टेज हो गई? इस तरह से 6 स्टेज हो गई। तो 6 स्टेज के बारे में आप लिखोगे तो इन दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर या इन द 6 स्टेज, छठी अवस्था के अंदर मैन है वो प्लेज द रोल ऑफ ए पेंटालून में।
एक पेंटालून आदमी की रोल निभाता है। पेंटालून का बताया कि एक कॉमिक, इटालियन कॉमिक यानी कि इटालियन स्टेज का कॉमिक कैरेक्टर है, और जो कि विद किसके साथ रहता है, यानी लूज फिटिंग अपना ट्राउजर, अपना पायजामा है उसके साथ यानी कि रहता है। और वह क्या है, ही इज एन यानी कि ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन है जो कि who makes laughs, जो कि who makes other laughs, वो दूसरों को क्या करता है, हंसाता है। विद किससे, अपनी अनयूजुअल जो ड्रेस है, अपने स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा है, उससे यानी वो हंसाता है। तो इस तरह से अपन यानी कि ये लिखेंगे, सीधा से यही है। इस स्टेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज, इस अवस्था में यानी कि ही चेंज इनटू लीन एंड वीक पर्सन, वह किस में बदल जाता है, दुबले पतले और कमजोर व्यक्ति में बदल जाता है। और हिज बिग मैनली वॉइसेस, उसकी बड़ी मर्दानी आवाज है, वो चेंज इनटू किस में चेंज हो जाती है, चाइल्डिश ट्रेबल पाइप के अंदर ही चेंज हो जाती है। मतलब एकदम से यानी कि वो एक फनी दिखने वाला, एक हास्यपद दिखने वाला व्यक्ति बन जाता है। तो इस तरह से ये 6 स्टेज हुई। अब अगली जो स्टेज पढ़ेंगे, देखिए अब लास्ट स्टेज है, लास्ट सीन ऑफ ऑल। अब देखिए इन द लास्ट स्टेज, आखिरी स्टेज में मैन प्लेज द रोल ऑफ एन ओल्ड मैन, किसकी भूमिका निभाता है, एक वृद्ध आदमी की भूमिका निभाता है। तो लास्ट जो सीन है ऑफ ऑल यानी इस सब का, एक चीज देखिए, चलो पहले ये बता देता हूं, द लास्ट सीन ऑफ ऑल यानी कि सारी स्टेज जो 6 स्टेज बताई उसका आखिरी सीन देखिए, दैट एंड्स, ये जो आखिरी सीन है वो एंड कर देता है दिस स्ट्रेंज, ये जो अजीब इवेंटफुल हिस्ट्री जो रही है, मतलब जो इवेंटफुल यानी जो हिस्ट्री रही है इसका एंड कर देती है। बचपन में क्या किया था, सैनिक अवस्था में क्या किया था, जज वाली अवस्था में क्या किया था, लास्ट स्टेज जब आती है तो ये सारी इवेंटफुल हिस्ट्री को क्या कर देती है, ये एंड कर देती है। और इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, ये जो लाइन है इसमें मेटाफर का यूज हुआ है। और दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड, इस स्टेज को क्या कहा जाता है, लास्ट स्टेज को सेकेंड चाइल्डिशनेस कहा जाता है, दूसरा बचपना कहा जाता है। मतलब इस स्टेज के अंदर आदमी है, वर्ड आदमी है, वो किसकी तरह यानी बिहेव करने लग जाता है, एक बच्चे की तरह यानी बिहेव करने लग जाता है। ही इज डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, वह दूसरे पे यानी डिपेंड रहता है, लाइक किसकी तरह, एक चाइल्ड की तरह। जिस तरह से एक छोटा बच्चा दूसरे पे डिपेंड रहता है, वैसे ही वो भी क्या होता है, बच्चे की तरह आखिरी स्टेज में दूसरे पे यानी कि डिपेंड रहने लग जाता है। इसलिए वृद्धावस्था को यानी कि क्या कहा गया है, दूसरा यानी कि बचपना कहा गया है। इस अवस्था में देखिए वृद्धावस्था में क्या होता है, मेर ओबिलियन, मेर केवल, ओबिलियन मतलब भुलावे की स्मृति में आ जाना। इस स्टेज में 7वीं स्टेज में जाता है, वो भुलक्कड़ बन जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, रो रहा है, काफी देर से रो रहा है, अगर उसको बीच में यानी कि चॉकलेट दे दी जाए तो यानी कि वह चुप हो जाता है, भूल जाता है कि मैं क्यों रो रहा था। इसी तरह से ये जो वृद्ध व्यक्ति है वो भी क्या हो जाता है, ओबिलियन स्टेट में आ जाता है, भुलक्कड़ बन जाता है। अपन देखते हैं उसे नहीं पता है, उनके पास यानी मेडिसिन पड़ी है, दवाइयां पड़ी है, आधा घंटे पहले अगर उन्होंने मेडिसिन ली है तो अगर पास में पड़ी है तो आधा घंटे बाद में दोबारा बोलेगा कि मैंने दवाइयां नहीं ली। तो कहने का मतलब इस तरह की यानी भूलने की बीमारी हो जाती है। और सेंस टीथ, वो देखिए सेंस का मतलब विदाउट, सेंस का मतलब क्या होता है, के बिना। और इस अवस्था में सेंस टीथ वह किसके बगैर हो जाता है, बिना दांतों के हो जाता है, मतलब टिथलेस हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा क्या होता है, बिना दांतों के होता है, इसी तरह इस अवस्था में सेंस मतलब के बिना, बिना दांतों के हो जाता है। कौन, एक ओल्ड मैन। सेंस आइज मतलब ही लॉसेज हिज आई साइट, वो अपनी आंखों की दृष्टि को खो देता है, उसे यानी कि दिखाई नहीं देता है। सेंस टेस्ट बिना टेस्ट के हो जाता है, यानी उसे स्वाद का पता नहीं चलता है, टेस्ट का नहीं पता चलता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको दूध में मिक्स करके कुछ भी यानी कि खिला दो, टेस्ट का नहीं पता चलता है। इसी तरह से वृद्ध व्यक्ति है, उसको भी आप यानी कि कुछ भी खिला दो, उसे टेस्ट का पता नहीं चलता है। सेंस एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज के बगैर होता है, लाइक किसकी तरह, एक चाइल्ड की तरह। इसलिए दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड, इसलिए इस स्टेज को क्या कहा गया है, सेकेंड चाइल्डिशनेस से कहा गया है। तो अपन ने ये 2 स्टेज पढ़ी। इसके क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर एक तो ये लाइन बनेगी कि सेंस टिथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। क्वेश्चन ये आ जाएगा, राइट द मोस्ट पैथेटिक लाइन, सबसे पैथेटिक लाइन लिखो ऑफ दिस स्टैंजा, स्टैंजा की। पैथेटिक का मतलब करुणाजनक, यानी कि एक ऐसी लाइन
जिस लाइन को पढ़ने के बाद आपके अंदर कुछ फील हो रहा है। तो सबसे पैथेटिक लाइन क्या है? ये लाइन है, आप सेम लिख लेना, बिना दांतों के, बिना आईज के, सेंस टेस्ट और सेंस एवरीथिंग। मतलब इस लाइन को अपन पढ़ते हैं तो अपने अंदर यानी कुछ होने लगता है कि देखिए उस स्टेज में यानी कि उस वृद्ध व्यक्ति के साथ क्या गुजरती है जब उसके दांत नहीं होते हैं, आईज नहीं होती है, टेस्ट का पता नहीं चलता है, कुछ भी यानी नहीं होता है, एकदम से डिपेंडेंट होता है। तो ये जो लाइन है इसे पूरी यानी कि पोइम की पैथेटिक लाइन है। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ। अब अगला ये है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीटेशन ऑफ द वर्ड सेंस? कि ये देखो बार बार जो सेंस शब्द है, सेंस जिसका अर्थ बताया मैंने विदाउट, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है रिपीटेशन ऑफ द वर्ड सेंस? कि ये जो सेंस शब्द है बार बार रिपीट किया गया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो अपन क्या लिखेंगे? द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्ड सेंस इज दैट, ये है कि ये जो सेंस शब्द है वो क्या शो करता है? इट शोज, ये शो करता है कि ह्यूमन ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, जो भी है, लाइफ है, वो क्या है? आर टेम्परेरी, वो अस्थायी है। कहने का मतलब क्या है? ह्यूमंस को क्या नहीं करना चाहिए? अपनी जवानी पे, अपनी खूबसूरती पे यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि लास्ट स्टेज के अंदर छठी अवस्था तक, पांचवी अवस्था तक उन्होंने बहुत कुछ किया, अपने आप पे यानी कि घमंड किया, लेकिन लास्ट में क्या होता है? उसकी हालत देखिए क्या बन गई। 6 स्टेज में एकदम भोंडा दिखाई देने लगता है, 7वीं स्टेज में तो उनकी हालत एकदम से यानी बिना दांत के हो गया, बिना आंखों के हो गया, बिना टेस्ट के हो गया। तो मतलब ये बार बार सेंस जो शब्द है इसका बार बार, इसलिए ये शब्द क्या शो करता है कि ह्यूमन यानी जो ऑर्गन्स है, लाइफ है, वो आर टेम्परेरी, वो क्या है? अस्थायी है। इसलिए इस पे किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी खूबसूरती पे, अपने अच्छे यानी कि शरीर पे, अपने फिजिक पे यानी कि ध्यान यानी कि ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। ये अपन ने पढ़ लिया। एक देखिए, डू यू फाइंड एनी मेलनकली? मेलनकली मतलब निराशा, उदासी। क्या आप कोई उदासी पाते हो इस पोइम के अंदर? यस वी फाइंड, हाँ हम पाते हैं, सम मेलनकली, कुछ उदासी पाते हैं इस पोइम के अंदर। जैसे ओल्ड मैन वाली स्टेज है, इट्स सो वे ऐसी है। जैसे ओल्ड मैन के अंदर ही चेंज इनटू लीन एंड वीक पर्सन, दुबले पतले में चेंज हो जाता है और वह क्या हो जाता है? वह टिथलेस हो जाता है, ही लॉसेस हिज आई साइट। तो ये जो दृश्य है वो बहुत ही उदासी वाले दृश्य हैं। ये हो गया। अगला, वो इज द लास्ट स्टेज कॉल्ड सेकंड चाइल्डिशनेस? आखिरी स्टेज को सेकंड चाइल्डिशनेस क्यों कहा गया है? क्योंकि आखिरी स्टेज है उसे कॉल्ड सेकंड चाइल्डिशनेस कहा गया है, क्योंकि इस स्टेज के अंदर वह क्या हो जाता है? टोटली डिपेंडेंट होता है, यानी किसके? दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, लाइक किसकी तरह? बच्चे की तरह। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक ये पर्सन अपन ने पढ़ लिया, स्लीपर्ड पेंटालून क्या है, पेंटालून के बारे में अपन ने पढ़ा। तो इस तरह से अपना ये जो चौथी जो पोइम है द 7 एजेस ऑफ मैन, इसके चारों पार्ट है वो कंप्लीट हुए। तो इसको अच्छी तरह से आप स्टडी करना। पहले ही बताया था 6 मार्क्स की आ सकती है, हर पार्ट को ध्यान से पढ़ना। अपन 4 पोइम पढ़ चुके हैं अपने सिलेबस की, लास्ट पोइम द होप बची है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर द होप भी पढ़ लेंगे। थैंक यू।